किसी बच्चे को बड़ा होते देखना वाकई एक कमाल का अनुभव है। पर सवाल ये है कि हम उनके विकास को साइंटिफिक तरीके से समझते कैसे हैं। आज हम उन्हीं नक्शों और टूल्स पर नजर डालेंगे जिनका इस्तेमाल एक्सपर्ट्स करते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरीज से लेकर बहुत ही स्पेसिफिक क्लिनिकल टूल्स तक। तो सवाल वही है कि बच्चे के विकास के इस मुश्किल सफर का नक्शा कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिससे माता पिता से लेकर डॉक्टर्स और टीचर्स तक हर कोई कभी न कभी जरूर जूझता है। आइए कुछ ऐसे ही तरीकों को समझते हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एरिक एरिक्सन की थ्योरी, जो जिंदगी के अलग अलग पड़ावों को समझने के लिए एक बुनियादी रोड मैप की तरह है। यह हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। तो एरिक्सन ने क्या किया, उन्होंने विकास को 8 साइकोलॉजिकल स्टेज में बांट दिया, जिनमें से 4 बचपन से जुड़े हैं। हर स्टेज पर एक तरह का संकट या कहते एक चुनौती आती है। जैसे 1 साल से कम उम्र में बच्चा सीखता है कि वो अपने देखभाल करने वालों पर भरोसा कर सकता है या नहीं। अगर हाँ, तो उसके अंदर आशा का गुण पैदा होता है। वैसे ही 3 से 6 साल की उम्र में जब बच्चे कोई काम शुरू करना सीखते हैं तो उनमें एक मकसद की भावना आती है। हर स्टेज अगले स्टेज की नींव रखता है। तो एरिक्सन का सबसे बड़ा आइडिया क्या था? बस यही कि हमारे जो सामाजिक अनुभव हैं, लोगों से हमारे रिश्ते, वो सिर्फ बचपन में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी हमें बनाते हैं, हमें एक शक्ल देते हैं। ये एक बहुत पावरफुल सोच है जो आज भी उतनी ही मायने रखती है। अच्छा, तो थ्योरी से हटकर अब एक प्रैक्टिकल टूल पर आते हैं। ये है डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट या DDST। इसे आप बच्चे के विकास के लिए एक क्विक चेकअप की तरह समझ सकते हैं। तो ये DSDT देखता क्या है? ये 4 मेन चीजों पर फोकस करता है ताकि बच्चे की प्रोग्रेस का एक फटाफट आइडिया मिल सके। बच्चे दूसरों से कैसे घुलते मिलते हैं, उनके हाथ और आंखों का तालमेल कैसा है, वो शब्दों को कितना समझते और बोल पाते हैं, और चलना कूदना मतलब उनके बड़े शारीरिक मूवमेंट कैसे हैं। ये बस एक जल्दी से की जाने वाली जांच है कि सब कुछ ट्रैक पर है या नहीं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, DDST कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं है। ये पक्के तौर पर नहीं बताता कि कोई प्रॉब्लम है। ये बस एक इशारा करता है कि शायद और जांच की जरूरत है। इसके अलावा इसके नतीजे बच्चे के मूड या उस दिन के माहौल पर भी निर्भर कर सकते हैं। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि इसे 1960s के दशक में बनाया गया था। तो अगर DST एक तरह का रेड फ्लैग है, तो अगला कदम क्या होगा? यहीं पर ADOS2 जैसे टूल की एंट्री होती है। ये एक गहन जांच है जिसे एक्सपर्ट्स ऑटिज्म के डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर हमें स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के बीच का फर्क साफ पता चलता है। DDST एक जनरल चेकअप है जो बस ये कहता है यहाँ कुछ हो सकता है, थोड़ा और देखना पड़ेगा। जबकि ADOS2 एक बहुत गहरी जांच है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD जैसे किसी खास डायग्नोसिस के बारे में जानकारी दे सकता है। और इसकी अहमियत को हम कम नहीं आंक सकते। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। मतलब अपनी फील्ड में ये सबसे भरोसेमंद और सटीक टूल्स में से एक है। ADOS2 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत अडेप्टेबल है। इसमें अलग अलग उम्र और भाषा के लेवल के हिसाब से 5 अलग अलग मॉड्यूल हैं, 12 महीने के बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। इससे ये पक्का होता है कि हर किसी का सही तरीके से मूल्यांकन हो। ठीक है, तो अभी तक हमने ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल और क्लिनिकल तरीकों की बात की, लेकिन क्या विकास से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के और भी तरीके हैं? चलिए अब एक बिल्कुल अलग नजरिया देखते हैं। ये एक होम्योपैथिक दवा पर हुई क्लिनिकल स्टडी है जो एक दूसरे रास्ते का उदाहरण है। इस स्टडी में एक खास होम्योपैथिक दवा पर फोकस किया गया जिसका नाम है बेराइटा कार्बोनिका। पारंपरिक तौर पर इसे उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका शारीरिक या मानसिक विकास थोड़ा धीमा हो। तो नतीजे क्या निकले? देखिए, स्टडी में शामिल लगभग सभी लोगों में कुछ न कुछ सुधार तो दिखा ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़े हिस्से में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला। सिर्फ एक केस ऐसा था जिसमें मामूली सुधार हुआ। और अगर इस स्टडी से एक आंकड़ा निकालना हो तो वो ये है, 70% मामलों में काफी ज्यादा सुधार देखा गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो स्टडी में सामने आई। तो अब तक हमने कई अलग अलग नजरिए देखे हैं ना। अब वक्त है इन सब को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने का। ये जो समरी है ये सब कुछ एक जगह पर ले आती है।
देखिए, एरिक्सन की थ्योरी एक रोड मैप की तरह है, डीडीएसटी एक क्विक चेकअप है, एडोस-2 एक गहरी जांच है और होम्योपैथी स्टडी एक अलग रास्ता दिखाती है। इससे एक बात तो साफ है, बच्चे के विकास को समझने के लिए कोई एक टूल काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें एक पूरे टूल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें अलग-अलग तरह के नज़रिए हों। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, बच्चे के विकास को देखते हुए कौन सा नज़रिया कब इस्तेमाल करना है। ये समझना कि कब एक बड़ी थ्योरी की ज़रूरत है, कब एक छोटे से चेकअप की, कब एक गहरी जांच पड़ताल की, या फिर कब किसी दूसरे रास्ते के बारे में सोचने की, शायद यही बाल विकास की इस मुश्किल और खूबसूरत दुनिया को समझने की असली कुंजी है।